लाइक प्रीटी मच यार, बहुत कुछ बदल चुका है। लाइक हमारे टाइम में कि इतना कन्विंस नहीं था कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आप एक रात में वो चीज़ बिल्ड करते हो जो आप सोचोगे यार मैं बिल्ड करूंगा। अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करो। Hello everybody, this is Sakshi Dwivedi, a proud student of Galgodias University, and today I'm gracefully joined by Areeb Ahmed. Well, he is a renowned distinguished alumni of Galgodias University from BTech Computer Science batch. Okay, so he is currently working with Angel One and he has the experience of working with Turns and LearnApp. So, hello sir, and first of all, how are you and how has life been after college? Yeah, life was pretty much full of turbulence. Yeah. Like when I was in first year, like कुछ समझ भी नहीं आता था क्या करना है, what I have to do and कहाँ से start करें, मतलब सब कुछ ब्लरी था। लेकिन एक होता है ना कि इंटरनली कुछ सोचता है कि नहीं मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। यूजुअली बच्चे उस टाइम पे करते क्या थे कि वो हर फील्ड्स को एक्सप्लोर करते थे एंड एक फील्ड्स पे मास्टर कर देते हैं। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही मेरे को एंड्रॉइड, मेरे को फ़ोन्स बहुत पसंद थे, सो मैं एंड्रॉइड की हो गया एंड मतलब मैंने सीखा कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट कैसे करते हैं एंड क्या फाउंडेशंस है उसके लिए एंड कहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट ईयर में वो सीखा, सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप ली, थर्ड ईयर में एक और इंटर्नशिप की, उसके बाद वहाँ PPO मिल गया एंड फोर्थ ईयर में आई गॉट दूसरी कंपनी स्विच की एंड नाउ इन एंजल वन। सो या कुछ ऐसी जर्नी रही थी मेरी। So you're an Android developer right now, Correct. right? And आप 20, as far as I can remember, आपने 2023 batch was your last Yeah. year in Galgodias University. Correct. So how much change do you feel this 1 year has evolved you after university, after leaving college? लाइक प्रीटी मच यार, बहुत कुछ बदल चुका है। लाइक हमारे टाइम में कि इतना कन्विंस नहीं था कि आप क्या कर सकते हो। लाइक आप कोर्स कर रहे हो, वहाँ पे आपके पास क्लब्स थी, लाइक आई वॉज इन पार्ट ऑफ टेक्नो जैम, वहाँ पे मैं एंड्रॉइड पे थे और बहुत से वर्कशॉप्स करते थे, हैकाथॉन्स करते थे। उस टाइम हैकाथॉन्स बहुत होते थे, अभी भी होते हैं और मतलब लेकिन आज भी मैं सर्कुलेंस देख रहा हूँ, वहाँ पे मतलब बेसिकली ओल्ड मेथड ऑफ स्टडी देखते थे कि यहाँ पे आप आ रहे हो, क्लास कर रहे हो एंड थ्योरेटिकल्स पढ़ रहे हो, मैथ फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि स्टडी सर्कल तो बदल चुका है। एक मतलब काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन टाइप का क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे। पहले तो बहुत बड़ा पॉइंट मेरे को लगा एंड बहुत अच्छा पॉइंट है ये कोलैबोरेटिव स्टडी। लाइक हाँ, हमारे टाइम में नॉर्मल था कि आप आओ, क्लास अटेंड करो, चल लो, लाइक स्कूल डेज वाला था एकदम सब कुछ सेम। एंड प्लस यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है आप टेक्नोलॉजी सीखो, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। They're focusing more on practical learning and this should be done। एंड जो कॉलेजेस अभी ये चीज़ नहीं कर रहे, आई थिंक दे शुड डू इट, क्योंकि ओल्ड मेथड अब बहुत पुराना हो चुका है एंड अभी का दौर तो भाई AI का दौर है, नया दौर है, ठीक है। तो लोगों को सीखना चाहिए एंड AI को कैसे आप डेवलपमेंट में आप उसको इंकरेज करके अच्छा कर सकते हो। लाइक बहुत लोग बोलते नहीं AI जॉब खा जाएगी, ऐसा नहीं है यार। Obviously AI आपका काम आसान करेगा। The one with caliber will get it हाँ, anyway. बट फॉर दिस अगर आप लर्न कर रहे हो, लर्निंग टाइम पे आप AI को अवॉइड करो। कुछ अगर आप पहले कुछ सीखो, खुद से नाइफ सॉल्यूशन बनाओ, उस नाइफ सॉल्यूशन के बाद मैं बोलूँगा आप AI के पास जाओ, फिर वहाँ से उसको ऑप्टिमाइज सीखो कि इसे ऑप्टिमाइज में कैसे और कर सकता हूँ। बट नाइफ सॉल्यूशन खुद के एफर्ट पहले दो, दैट आई वुड से। Definitely. Okay. Acha, so when you were in college, what kind of guy were you? Were you a library guy? Were you a council wala guy? Were you a coding wala guy full, or were you a cafeteria wala guy? What were you? लाइक मैं कोडिंग वाला गाय कहूँगा यहाँ पे। Okay. लाइक मेरा अगर मैं अपने जर्नी बताऊँ आपको, जैसे मैंने बताया, मैं फर्स्ट ईयर में मैंने सीखा एंड्रॉइड, सेकेंड ईयर में मैंने इंटर्नशिप ली एंड वहाँ से इंटर्नशिप किया, फिर थर्ड ईयर में मैं LearnApp ज्वाइन किया था, फिर वहाँ पे PPO मिल गया मेरे को, फिर फोर्थ ईयर में टर्नसैप चला गया। तो मेरा पूरा जर्नी देखो, इट्स लाइक फ्रॉम कॉर्पोरेट। Was it like very studious for you in the university in your 4 years? ठीक था वो, ऐसा कुछ सीरियस नहीं था। हाँ, लेकिन क्यूरियोसिटी थोड़ी बहुत थी। मैं हैकाथॉन्स वगैरह बहुत पार्टिसिपेट करता था मैं एंड SIH वगैरह में खूब पार्टिसिपेट करता था। आप ऑर्गेनाइज भी कराते थे? हाँ, टेक्नोजैम का पार्ट में था, हम ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं हम लोग डेक्सट्रिक्स। ओके। मेरे टाइम पे 2.0 था, 3.0 था, अब शायद 4.0 लास्ट ईयर हुआ है। एंड अगर आप गलगोटियाज में हो, प्लीज टेक पार्ट ऑफ डेक्सट्रिक्स अगर होता है तो, और SIH कॉलेज लाइफ, क्योंकि आप एक रात में वो चीज बिल्ड करते हो जो आप सोचोगे यार मैं बिल्ड करूंगा। ऐसा कोई कोर मेमोरी है लेट नाइट कोडिंग सेशंस की? बिकॉज़ आई वाज वॉलंटियरिंग फॉर SIH एंड हम लोग रात भर रुकते हैं, तो ऐसा कोई आपका कोर मेमोरी है? बहुत सारी मेमोरीज है। लाइक अगर मैं वो C ब्लॉक आपको
अगर यहाँ सी ब्लॉक में नीचे ही हम लोग बैठे कोड करते हैं, फिर वहाँ पे रात में गिटारें बज रही हैं, लोग हाँ, डांस भी कर रहे हैं कि मतलब हाँ मतलब बहुत अच्छा माहौल था। मतलब वहाँ पे थक गया, मतलब अगर लग नहीं यार अब नहीं होगा, थोड़ा सा आए घूम के डांस वगैरह किए, गाने गा लिए, जैमिंग सेशंस किए, खूब फुल एनर्जी के साथ कोटे था भोर तक, सुबह तक सब कंप्लीट। ओके वंडरफुल। अच्छा सर, आस्किंग इन अ मोर करियर ओरिएंटेड वे, कोई ऐसा कोर्स या सब्जेक्ट था paved the way for you? If I talk only about Android field, so I would suggest अगर आप फ्रेशर हो, go with cheesy code. In YouTube channel, search on YouTube cheesy code. वहाँ पे मैं बोलूँगा उनका जो कंटेंट है वो SD3 या फिर स्टाफ लेवल तक का है। Oh my. अगर आप फ्रेशर से लेके आपको वो कंटेंट SD2 3 लाइक अभी मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं चीज़ी को जाता हूँ, वहाँ से देखता हूँ। फिर मैं एक अमित करके है, अमित भोंगूगाल ऐसी समथिंग, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो वहाँ से मैं कुछ पैटर्न्स जैसे वो शॉर्ट टर्म क्वेश्चन होते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन, वो वहाँ से देखता हूँ। लेकिन हाँ डीप डाइव नॉलेज अगर आपको चाहिए, एंड्रॉइड आर्किटेक्चर लेवल पे किस तरीके से काम करता है, लाइक कोर रूटीन्स इंटरनली कैसे वर्क करती है। हम कहते हैं ना कि बैक एंड थ्रेड चला लो, बैक थ्रेड भी चला लो, मल्टी थ्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कैसे होता है इंटरनली, वो चीज़ मैं बोलूँगा आप चीज़ी कोड हैट्स ऑफ है उनके लिए। Let's go. Shout out to them. Shout out to चीज़ी कोड, really. Okay. Were you also like into competitive coding or या फिर सिर्फ like? Not pretty much. Like मैं बस इतना ही करता था कि मीडियम लेवल तक DSA हो जाए। Okay. और स्टार्टिंग में तो मैं वो भी नहीं करता था। हाँ. मैं मोस्टली like 100% focus. Would you advise that first year guy to focus very much on DSA? I would suggest कि आप दोनों बैलेंस लेके चलो। लाइक अगर आप सिर्फ DSA कर रहे हो तो आपको वो या फिर सिर्फ DSA या फिर सिर्फ डेवलपमेंट करो, आप एक पॉइंट तक पहुंच सकते हो। लेकिन देयर इज अ बट अगर आप दोनों चीज़ को लेके चलोगे, DSA भी कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे। Okay. And do you think there is something which is less talked about, underrated in college life, या especially एक BTech student के बारे में बात करें? सिस्टम डिजाइंस। Okay. So what are the what do you think are important? लाइक अभी मैं गलगोटियास में देख रहा हूँ, इनका टॉपिक्स आ गया सिस्टम डिजाइन, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगा आप डीप डाइव से टेक यू फॉरवर्ड है स्ट्राइवर्स का, वहाँ पे वो बेसिक स्ट्राइवर का वहाँ पे टफ है, टेक यू फॉरवर्ड टफ उनका पर्टिकुलर वेबसाइट है। वहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर्स का भी इसमें पूरा वीडियोस है, शीट्स है, स्ट्राइवर की शीट्स है, एंड वहाँ पे आपका डेटा गौरव सेन का सिस्टम डिज़ाइन के लिए है। एंड वहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्लियर है, हाई लेवल के लिए आप गौरव सेन का ऑप्ट कर सकते हो। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, वो बहुत सस्ता है वो। It's like some paid course. या इट्स लाइक अ पेड कोर्स 5 to 6K आप उसमें सिस्टम डिज़ाइन के लिए, एंड बाकी मीडियम से पढ़ी है। एंड कुछ सिस्टम डिज़ाइन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, लाइक नोटिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन कैसे डिज़ाइन करो, टिंडर सिस्टम डिज़ाइन हो गया, एंड व्हाट्सएप सिस्टम डिज़ाइन हो गया, ग्रुपिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो वो सब आप वहाँ से देख सकते हो। How much do you recommend paid courses लेना? Because everyone keeps saying कि फ्री में सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब पे, एनीथिंग यू वांट टू लर्न, बट देयर मस्ट बी समथिंग दे पुट एक्स्ट्रा ऑन टू द टेबल कि वो लोग पेड कोर्सेज बेच रहे हैं। सो हाउ मच डू यू रिकमेंड एंड हाउ मच हैव यू टेकन पेड कोर्सेज योरसेल्फ? लाइक मैंने आज तक पेड कोर्सेज नहीं लिया। ओके ठीक है। मैंने लिए एंड्रॉइड, जब मैं सीखा था चीज़ी कोड फॉर इनफ फॉर मी, एंड अनुज भैया से भी मैंने थोड़ा एंड्रॉइड सीखा था। बट फॉर ऊप्स आई वुड से कुणाल कुशवाहा, डेफिनेटली कुणाल कुशवाहा, हैट्स ऑफ। एंड स्टार्टिंग आप कोड विद हैरी से जावा पढ़ सकते हो, कुणाल कुशवाहा से जावा पढ़ सकते हो, लेकिन ऊप्स कुणाल कुशवाहा का माइंड ब्लोइंग है। You all need to put down these channels. Yeah, sure. यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ या फिर यहाँ पे। Yeah, just put down all of this. Yes. Really important. Okay, so अच्छा, one thing I really want to know, जैसे you've been part of startup cultures now. Okay, you've worked for them. Mostly with startups. Yeah. Because so, what difference do you find, and how do you find it very exciting to work around startup environment and stuff like that? Okay. What is like the culture like? कल्चर स्टार्टअप का कॉर्पोरेट से बहुत अंतर है। बड़ी कंपनियों से स्टार्टअप बहुत अंतर होता है। लाइक व्हेन आई वाज वर्किंग विद टर्न्स ऐप, सो वहाँ पे हमारी टीम बस 2 लोगों की थी, 2 या 3 लोग, एंड्रॉइड की बता रहा हूँ मैं। एंड हियर इन एंजल वन लाइक वी आर पीपल ऑफ मोर देन 25 या 26 ऐसे हम लोग हैं, ओनली फॉर वर्किंग विद एंड्रॉइड। iOS का अलग है, PMs की टीम अलग है, बहुत मतलब लाइक वी आर मोर देन 2000 पीपल वर्किंग ऑन अ मतलब सिंगल एप्लीकेशन, बैक एंड फ्रंट एंड, हर चीज़ का मैं कंट्रीब्यूशन बता के बता रहा हूँ। There's a huge difference, no less difference. No less. But for Turns app there was 30 people all over. For Learn app there was 30 people. Okay. And वहाँ पे हम 2 लोग पूरा सिस्टम अकेले देख रहे हैं।
तो आप वहाँ पे पूरी डिपेंडेंसी एक डेवलपर के ऊपर है। आप फ्रॉम रूट लेवल टू हाई लेवल, लो लेवल टू हाई लेवल, अब आप कोड भी रिव्यू कर रहे हो अपने सीनियर से, आपका सीनियर आपको कोड रिव्यू कर रहा है, आपको जो चीज़ नहीं आता वो पूछ रहे हो, हसल करके चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। एंड जो बिल्ड करना आप खुद बिल्ड कर रहे हो, आप आर्किटेक्चर खुद प्लान कर रहे हो। आप सोचो कॉलेज पास आउट है, 4th ईयर को स्टार्टअप ज्वाइन करता है एंड वो एक SD3 का काम कर रहा है, अब उसका नॉलेज कहाँ तक जाएगा? Exactly, like you can only make impact when you are part of startup. पार्ट ऑफ स्टार्टअप्स, हाँ। Corporate sectors में बहुत लोग हैं who are doing very great. ग्रेट वहाँ पे बहुत टफ प्रोजेक्ट्स आए, वो तो ऑब्वियसली बात है, हायरार्की बनी पड़ी है, बहुत टफ प्रोजेक्ट आए कि स्टाफ हो गए, Anyways, SD3 yeah, करेंगे, exactly. ठीक है, लेकिन SD1 भी उसमें करते हैं, लेकिन बट इन स्टार्टअप्स वो आप SD3 के साथ अकेले 2 लोग हो, एक SD3 SD1 हो गया, वहाँ पे 2 से 3 लोग हो गए, आप 2 मिलकर एक हाई पोटेंशियल टास्क पे काम कर रहे हो, तो बहुत इंपैक्टफुल रहता है आपके लिए। लेकिन स्टार्टअप से कभी कभी एक प्रॉब्लम आती है कि आपको मान लीजिए आपका सीनियर छोड़ लिया, आप अकेले हो, तो आप वहाँ पे सिस्टम बिल्ड करो, तो वहाँ पे आपका ग्रोथ थोड़ा सस्टेन हो जाता है जब तक आपको कोई आपको सीनियर नहीं आए, क्योंकि वही आपको गाइड करेगा। But I still feel that startup actually gives you the base to thrive, Base to stand out. Yeah. क्योंकि एक big corporate mush में you do not get the chance to actually stand out. करेक्ट। स्टार्टअप में you do. स्टार्टअप्स में आपको हर चीज़ मिल जाती है, अच्छा पे स्केल भी आपको मिल जाता है कंपेयर टू अगर मैं कोई अदर कंपनी की बात करूँ, MNCs की बात करूँ, तो उनसे आपको अच्छा पे स्केल भी मिलता है। Oh, the startups have better pay scale. बेटर पे is it? स्केल देना है, लाइक मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट देयर आर मोर देन कंपनी जो मास हायरिंग करती है, उनसे बहुत अच्छा स्केल आपको उनसे ट्रिपल तक मिल जाता है कभी। So is it that startups value quality over quantity? इट्स डिपेंड, लाइक अभी एक स्टार्टअप है जेप्टो, ठीक है, वो बहुत बड़ा स्टार्टअप्स है, तो वहाँ पे हायरार्की जरूर होगी, वहाँ पे कोई 1-2 एंड्रॉइड डेवलपर नहीं होंगे, लेकिन अगर छोटे स्टार्टअप से वहाँ पे 2-3 एंड्रॉइड डेवलपर होंगे, पूरा सिस्टम अकेले संभाल रहे होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जहाँ पे हायरार्की होगी वहाँ पे तो आपको फ्लक्चुएशंस रहेगा थोड़ा बहुत। All right. Okay, so I have gone through your profile and I have read that at Turns you've built this payment and QR system. या करेक्ट। तो how does it feel कि आपका बनाया हुआ कोई, आपका लिखा हुआ कोई कोड, आपका बनाया हुआ कोई काम, it reaches masses and thousands of people and it affects user experience to multiple people. करेक्ट। टर्न्स बेसिकली डोंट वर्क विद द ह्यूज स्केल सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे वो एज ए SaaS प्लेटफॉर्म है, उनका SaaS प्लेटफॉर्म मोस्टली बिजनेस ओनर्स के लिए रहता है। वो लोग बिजनेस टारगेट करते हैं जो उन्हें पे करते हैं, जस्ट लाइक आप उतना पे करेगा आपको वो चार्ज करेगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूजर्स नहीं थे कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर को लर्न ऐप पे और एंजल वन के बाद उनका सिस्टम बहुत अच्छा था। एंड लाइक मैंने वहाँ पे पेमेंट ब्लूटूथ सिस्टम बनाया था, एंड वहाँ पे बारकोड रीडर बनाया था। Exactly. या तो वहाँ पे जब हमें आते, मोस्टली हमारे कस्टमर्स टर्न्स पे US के थे, मोस्टली कस्टमर्स, एंड जब वहाँ से अप्रिशिएशन आता था कि तुमने ये बनाया बहुत अच्छा चल रहा है, कस्टमर को अच्छा लग रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता था। एंड मोस्टली टर्न्स से कस्टमर बेंगलोर में भी ज़्यादा है, एंड कई बार वहाँ से भी अप्रिशिएशन मिलता था हम लोगों को कि वो लोग सोचते थे कि ऐसा कुछ भी लॉन्ड्रोमैट में हो सकता है। Turns basically work with the laundromat system. Okay. Now it's a part with PayRange also. PayRange is like and say Paytm for laundromat. Okay. It's PayRange. Okay. तो उनका कोलैबोरेशन हो चुका है उनसे। Okay, okay, wonderful. And so I would also like to know कि एक टाइम होगा आपकी फर्स्ट इंटर्नशिप रही होगी। Yes. When was that, first of all tell me, and how do you feel about it, like what nostalgia do you hit, and also how have things changed now when you switch to a company, you're not a fresher anymore, and ek time hoga when it was everything was new, everything was first for you, so how has the difference been, like internship to full time job role? Like if I talk about work culture, हाँ, like जब मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी सेकेंड ईयर में लगी थी, which was Max Software Technology, हाँ. where I was working with app name 3HF, जो उनका ही अपना वर्क था, जो कि लाइक इज लाइक काइंड ऑफ जोमेटो, बट अभी वो बंद हो चुका है। लाइक वहाँ पे मैं अकेला ही था, एंड लाइक आई वाज वर्किंग देयर एज एन इंटर्न, एंड वहाँ पे बहुत मैं स्केल नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे मैं अकेला था एंड कोई सीनियर नहीं था एज एन एंड्रॉइड डेवलपर। बट मैन आई मूव टू लर्न ऐप, वहाँ पे मेरे को सीनियर थे, तो हमें उनके साथ वर्क करता था। सर वहाँ पे ह्यूज डिफरेंस था, लर्निंग कर्व मिला वहाँ पे थोड़ा, बट एज वर्किंग विद फुल टाइम वहाँ पे जो भी सिस्टम आते थे वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कोई भी टास्क आया वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेरे को छोटे टास्क पिक करके दिया जाता है। बट यहाँ पे अब जब फुल टाइम हो जाते हो, लाइक इंटर्न्स ऐप और एंजल वन, यहाँ पे फुल प्ले सिस्टम आप अकेले बनाते हो, तो दैट्स द डिफरेंस। वहाँ पे एक सिस्टम फुल फ्लेज एक फीचर मिलके बनाते हो, और यहाँ पे अकेले बनाते हो। वही जो चीज आपने पहले बोली कि टीम का बहुत डिफरेंस होता है। ओके,
And sir, Jamshedpur to now Bangalore. Personal journey कैसी रही है? Tell me about the insights. How do you feel about it? Like How does मैं- your family feel about everything? लाइक मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा नहीं था स्कूल में. Oh, it doesn't seem like. लाइक किसी को बिलीव नहीं होता है. लाइक हाँ. मैं बहुत मुश्किल से स्कूल में पास करता था. Oh. और अगर मेरे स्कूल वाले भी देख रहे होंगे तो वो बिलीव नहीं करेंगे कहाँ पे हूँ या फिर क्या कर रहा हूँ. वो शायद कनेक्शंस भी बहुत कम What है. was your school? इट्स सिटी कृष्णा पब्लिक स्कूल SKPS. Now you have him here. Let's go. एंड देन आई जम्प टू करीम सिटी. इट्स हाँ. KCC. वहाँ से मैंने 11th 12th किया Hmm. एंड वहाँ पे मेरे को एक्सपोजर मिला. Okay. लाइक SKPS में थोड़ा सा मैं वो नहीं बच्चे होते सीधे साधा बच्चा Mhm. चुप के रहता है, क्लास करता है, घर चिल्लाता है, कुछ इस टाइप का बच्चा था मैं. ना उतना पढ़ाई से इंटरेस्ट. वहाँ पे फुटबॉल खूब खेलता था. Okay. आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल अ लॉट दैट टाइम. फिर मैं करीम सिटी गया. वहाँ पे मैंने थोड़ा पढ़ाई को सीरियस लिया. यहाँ पे कुछ करना है दुनिया में. Hmm. फिर मैं गलगोटियाज आ गया. यहाँ पे बहुत जो एक्सपोजर मिला मेरे को तो Ah. मेन आई कैन से लाइक गलगोटियाज में बहुत एक्सपोजर दिया. University तो यार. स्पेशली जो क्लब्स थे यहाँ पे बहुत एक्टिव थे. एंड वहाँ पे मेरे Yes. अंदर के जो अंदर के मोटिवेशन को जगा दिया कि भाई तू कुछ कर सकता है दुनिया में. Hmm. एंड वहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ. फिर मैं Exactly. ये हैकाथॉन जा रहा हूँ. इसलिए बोलता हूँ हैकाथॉन SI से पार्टिसिपेट करिए तो वो आपको ना बहुत बूस्ट करता है. बहुत कुछ ज्यादा नहीं होता, कॉन्फिडेंस exposure मिलता है. करेक्ट. फिर मैं वहाँ से जो मैं हैकाथॉन SI से पार्टिसिपेट करने लगा फिर मैं चीज़ें क्लियर होने की आगे क्या करना है. सीनियर्स भी बहुत गाइड करते थे कि तुम ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ इंटर्नशिप ट्राई करो, G-Shocks करो. Hmm. तो ये ऐसा रहता है. So don't you think like SIH and ऐसे hackathons competition join करके apart from academics social network building जो होती है that gets really helpful. करेक्ट. लाइक व्हेन I participate in SIH हमारा सेंटर गुलगुटिया कॉलेज पड़ा था एंड वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए थे. हाँ हर बार लाइक VIT से थे, BHU से थे, हर जगह से थे. एंड वहाँ से उनसे इंटरेक्शन कर रहा था, उनकी जर्नी देख रहा था, वो क्या बना रहे हैं, उनका कैसा पढ़ने का तरीका है, वहाँ पे क्या कल्चर चलता है. लाइक इट वाज अमेजिंग. cultural exchange kind of a thing. काइंड ऑफ थिंग. या It's lovely. Okay, Acha, so one mistake do you think you made in your early career which you would recommend a first year girl or guy to not make? डीप डाइव नहीं जाना. Okay. मतलब फाउंडेशंस पे वर्क नहीं करता था बहुत ज़्यादा. Hmm. लाइक मेरा फाउंडेशन बहुत कमज़ोर था. अगर आप घर बना रहे हो और अगर घर का बुनियादी कमज़ोर है बहुत बड़ा घर नहीं खड़ा कर पाओगे. तो फर्स्ट वर्क ऑन अ फाउंडेशन. अपने फाउंडेशन को, अपने बेसिक्स को, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रांग करो. अगर आप iOS पढ़ रहे हो, बैकएंड पढ़ रहे हो, एंड्रॉयड पढ़ रहे हो तो अपने फंडामेंटल्स को, अपने नेटिव को, अपने फाउंडेशन को इतना स्ट्रांग कर लो कि इसके ऊपर जितना भी आप स्केल कर सको बिल्डिंग, जितना तल्ला, जितना फ्लोर चाहे बना सको उतना बना लो. उससे इशू नहीं होगा आपको. वो आपका पकड़े रहेगा. It's the fundamentals फंडामेंटल्स that पे ध्यान matter. देना है. फर्स्ट पार्ट फंडामेंटल पूरा क्लियर रखो. अगर आप एंड्रॉयड कर रहे हो, iOS कुछ भी करो, जावा अच्छे से कर लो, एंड्रॉयड के फंडामेंटल अच्छे से पढ़ लो. अगर बैकएंड कर रहे हो, जावा अच्छे से पढ़ लो, स्प्रिंग बूट से फंडामेंटल्स कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो. अब कोडिंग नहीं आती फिर कोडिंग अच्छे से पढ़ो, कुछ क्वेश्चंस लगा लो. इतना कर लो कि आप अगर मैं कभी भी इंटरव्यू देता हूँ मैं कोटलिंग में देता हूँ क्योंकि वो मेरे इट्स लाइक मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ या फिर हिंदी बोल रहा हूँ. इट्स लाइक कोटलिन. मैं कोटलिन वैसे इट्स लाइक मैं नेटिव I read your profile, you Yeah. code in Kotlin, या right? कोटलिन. तो अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कितना मजबूत कर लो आपके लिए कि वो आपका टंग बन जाए. Get it. And like, do you actually recommend कि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ऐसा मस्ती कर लो, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लो, या फिर Yeah. सेकंड ईयर से एकदम फुल फ्लेजेड या थर्ड ईयर से फुल फ्लेजेड? आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी फर्स्ट ईयर में? नहीं. so you cannot like you wouldn't say कि बहुत Like, I would seriously लो say चीज़ों कि को फर्स्ट ईयर में. आई वुड से कि हर चीज़ बैलेंस लेकर करनी चाहिए. बहुत ज़्यादा मस्ती भी नहीं, बहुत ज़्यादा मजाक भी नहीं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई को लेके आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो. मतलब मैं कहते हैं पढ़ाई के टाइम, मतलब मैं कॉलेज के टाइम में उतना पढ़ता नहीं था. ऑनेस्टली बता रहा हूँ. मैं एग्जाम एक मंथ पहले इतना मोटा रफ नोटबुक लेके आया था. मैथ बहुत कमज़ोर था मैं. लाइक मेरे को स्कूल में 0 मिलते थे मैथ में कभी कभी. And now look at him, Android developer. या तो वो बहुत स्कूल की बात है. यस, हाँ 0 मिलते थे मेरे को. तो फिर मैं एक मंथ पहले इतना मोटा मैथ्स नोटबुक लेगा तो पूरा नोटबुक भर देता था मैं. हाँ. उसके बाद मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाते थे, बाकी सब्जेक्ट में कर ही लेता था. Obviously. तो फिर ये करता था मैं. लेकिन हाँ एक मंथ में इतना पढ़ता था कि पूरा कवर करता था. अगर आपके अंदर इतना कैपेसिटी है तो करिए, नहीं तो फिर डेली के रूटीन कर लीजिए. सुबह कॉलेज में क्लास करूँगा, गैप मिला DSA लगाऊंगा, DSA लगा लिया. उसके बाद मेरे को गैप मिला तो फिर क्लासेस करूँगा. घर आया, रेस्ट लिया, डेवलपमेंट करूँगा.
सोने से थोड़ा एकेडमिक्स का देख लूँगा। आप ऐसे कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूट। अभी के टाइम पे भी मैं इससे पहले पॉडकास्ट था तो मेरे से बच्चे मोस्टली ये पूछे कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे पढ़ाई को, डेवलपमेंट को और डीएसए को, लाइक करना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा या आपको थोड़ा सा शाइन करना है, आपको बॉक्स के बाहर भी सोचना पड़ेगा, थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ेगा। Especially someone who is opting for as a coding, let's say competitive coding वगैरह, उसमें तो everything is about thinking only, कितना तुम सोच पा रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस से आएगी। अगर आप सोच रहे हो कि मैं डीएसए करना स्टार्ट किया और एक हफ्ता डीएसए किया तो मैं बहुत अच्छा डीएसए कोडर बन गया, मैं बहुत अच्छा कोडिंग कर ले रहा हूँ, नहीं। कुछ चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। आपको प्रैक्टिस छूट गया, एक क्वेश्चन तो बाय दिस बाय लक और बाय मोमेंट ऑफ अ टाइम हो जाएगा, बट फॉर टू डू हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस यू नीड प्रैक्टिस। करेक्ट। मतलब ऐसे नहीं कि अब 400 क्वेश्चन कर लो, मैं 400 क्वेश्चन किया। मैंने बहुत बार ऐसा था कि मैंने 5 मिनट क्वेश्चन किए हुए डीएसए के, मैंने इतने क्वेश्चन डीएसए किए हुए। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करो और प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ओके, एंड ऑब्वियसली अब इतनी अच्छी लैब्स हैं, इतनी प्यारी लाइब्रेरी है, किसका मन नहीं करेगा वहां बैठ। ऑब्वियसली यार, आईओएस लैब में नहीं देखा यार, क्या अमेजिंग बना हुआ है एआईडीएस लाइब्रेरी इटसेल्फ में। तो आई डू मोस्ट ऑफ माय spend most of my time there. मेरे टाइम पे छोटा सा लाइब्रेरी था और वहीं पे जाके पढ़ते थे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम में यहाँ पे हमारा क्लास सी ब्लॉक होता था, तो मैं सी ब्लॉक को नीचे इंटरनेट कनेक्ट करता था, वहाँ पे अपना मैं लेक्चर्स देखा या पे एंड्रॉइड पे काम करता था एंड आप वर्क करता था मैं वहीं पे। ओके, अच्छा, सो वन बिग क्वेश्चन, डू यू प्रेफर टू बी अ परफेक्शनिस्ट और अ हसलर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? लाइक परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश तो करता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि परफेक्शनिस्ट कोई बन सकता है। हमेशा अगर आपके पास एक स्लाइड एज लेके चलोगी, आपको सीखने की चाह खत्म हो जाएगी। हमेशा आपको लेके चलना है कि मैं अभी परफेक्शन नहीं हूँ, हमेशा सीखने के, हमेशा लर्निंग कर रखना चाहिए अपने पास। आप कभी किसी से भी सीख सकते हो, किसी से भी, चाहे आपका जूनियर हो चाहे आपका सीनियर। कभी आप वर्क करो, आपको जूनियर आके आपको अच्छा कोड लिख के सिखा जाए, कुछ जूनियर से कॉन्सेप्ट आता है, कुछ आपको नहीं पता हो। हमेशा लर्निंग कर होना चाहिए इंसान को। Okay, so can we have a little fun segment now? Sure. Okay, so we are gonna do a rapid fire round, okay? Okay. Okay, so Android or iOS? Android, always. Favorite food item from Galgotia's canteen? Patties और छोले समोसा। There more stores have opened. Have you tried something नया? जब भी आता हूँ वही खाता हूँ, छोले समोसे। Okay, he has got biasness. Yeah. Okay, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था बंक करने के लिए? पढ़ने के लिए नहीं, बंक करने के लिए। मैथ्स, बट टीचर बहुत अच्छे थे इसलिए मन नहीं करता था। उस टाइम ओम प्रकाश सर थे और मतलब मेरे को मैथ्स में एकदम इंटरेस्ट नहीं था। इट्स ऑलवेज द टीचर, कुछ टीचर्स इतने अच्छे होते कि उनकी वजह से क्लास में रहने का मन करता है। करेक्ट, तो उनकी वजह से मैथ को बंक नहीं करता था मैं उनके लिए, मैं सिर्फ उनकी वजह से मैथ अटेंड करता था, सिर्फ बस उनकी वजह से, और कोई रीजन नहीं था। कॉलेज फेस्ट अटेंड करते थे आप? यूनिफेस्ट वगैरह? मैं बस आगे ऑडियंस बनता था। हाँ, आई मीन ऑब्वियसली बस वही, दैट्स द बेस्ट। तो आप कॉलेज फेस्ट की कोई ऐसा कोर मेमोरी है, कोई फ्लैशबैक? बहुत सारी। हम लोग इस सामने में जो ग्राउंड है, हम लोग यहीं पे तो मना फ्रेशर्स पार्टी वैसा बोलता था, हम लोग ग्रुप बना के डांस कर रहे हैं, वो सब मेमोरी तो हमेशा रहेंगी। एंड फाइनल ईयर में भी हम लोग, हमारे रमजान रोजे चलते थे, हम अफ्तारी किए, जल्दी अफ्तारी किए, कॉलेज फेस्ट में जाना है, कॉलेज में गए और मैं दोस्तों को भी कंधे पे उठा के, जो मुझसे भारी है, हम डांस करते थे। और वो बोलते तुम्हारे पास एनर्जी यहाँ कहाँ से रही? अरे भाई ये तो पले जीने के, दिस इज द एनवायरनमेंट, हाँ, वो एनर्जी पैदा कर देता आपके अंदर। हाँ, ओके, सो आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा था गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में हैंग आउट करने के लिए, चिल करने के लिए? कोडिंग। कोडिंग? ओह, स्पॉट की स्पोर्ट्स? स्पॉट लाइक अभी वहाँ पे ए ब्लॉक का बिल्डिंग बन गया है, सॉरी एआई ब्लॉक बन गया है, वो पूरा पहले आपका ग्राउंड था, हम वहीं पे बैठते थे। ओके, अच्छा, कोई वैसे कोडिंग में तो बग्स आते रहते हैं, रियल लाइफ में कोई ऐसा बग आया था आपकी कॉलेज लाइफ में? बग्स तो इतने आए मैं याद भी नहीं रख पाया हूँ। लाइक मेरा व्हाट्सएप में स्टेटस अभी लगा हुआ है, लाइफ फुल ऑफ सिंटेक्स एरर्स। सिंटेक्स एरर तो डिफरेंट तो आता ही था। लाइक हाँ, कई बार आते थे, सीनियर्स अच्छे थे हमारे, वो हमेशा मदद करते थे। रात को 2 बजे कॉल कर रहा हूँ, भैया डाउट आया है। बुली करने वाले सीनियर नहीं मिले आप? अभी तक तो नहीं मिले। चलो, अच्छा, पहली सैलरी से क्या खरीदा था? जूते। ओके, good investment, I mean. Okay, so here we end the fun session. Yeah. And so, lastly, I would like to ask you, what advice would you give to the students who have freshly joined, especially this technical world? It itself is a huge mess, बहुत बड़ा mess है.
तो इसमें what tips would you give to survive in it? सिंपल फंडा है दोस्त, हम्म, पहले अपने आप को देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो, आपको क्या चीज़ें पसंद है। फर्स्ट ईयर में हो, हर फील्ड को एक्सप्लोर करो, चाहे वेब हो, एंड्रॉयड हो, iOS हो, AIML हो, डेटा साइंस हो, जो चीज़ पसंद है उसका रोड मैप देखो। रोड मैप देख लिए, गुड। अब उसको इसके अंदर डीप डाइव जाओ, उस स्किल को सीखो, सीख लिए, गुड। 2 प्रोजेक्ट बनाओ, उस पर पॉलिश करो, वो सब कर लिया, इंटर्नशिप ढूंढो, ट्रेनी बनो, फिर दैट्स इट, शाइन करोगे आप। और कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट बनाओ जो जल्दी लोग नहीं बनाते हैं। आइडिया नहीं मिल रहा क्या प्रोजेक्ट बनाए, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आप गूगल कैलेंडर बना सकते हो, कुछ गूगल कैलेंडर के अंदर अपना कुछ भी सोच के कुछ को ऐड कर सकते हो। नोटपैड बनाओ, लेकिन नोटपैड ऐसा नहीं, सिंपल कुछ अलग कर दो। लाइक अभी एप्पल ने नोटपैड बनाया और उन्होंने इतना अच्छा बनाया कि आप कुछ भी लिख रहे हो वो उसे कैलकुलेट करके दे रहा है। लाइक कुछ अमेजिंग करो यार, सिंपल ही बना रहे हो, ऐसा कुछ अमेजिंग बनाओ कि लगे हाँ कुछ बनाया है। और सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन अगर आपकी उस फील्ड के सर्टिफिकेशंस है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके पास आपके रिज्यूम लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। या तो आपके पास इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप करना जरूरी है। तो आई वुड सजेस्ट 3rd ईयर में जीशॉक करो, जीशॉक नहीं करे इंटर्नशिप ढूंढो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको रिज्यूम बनाना है, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाओ 2 अच्छे आपने उसके प्रोजेक्ट से पॉइंट लिखो, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपने कैसे बनाया, पॉइंट्स पे लिखना है उसको। एंड रिज्यूम को सिंपल रखना है, कोई फोटो नहीं, कोई अबाउट मी नहीं, वो सब नहीं। सर्टिफिकेशंस, आपका प्रोजेक्ट क्या है, करता है क्या कैसे बनाया है, एंड आप कहाँ से पढ़ रहे हो, दैट्स इट, सिंपल रखना है, 1 पेज से ज़्यादा नहीं। So what I can comprehend is कि putting things down is actually really important. And practical learning पे focus करना है और चीज़ों को सिंपल रखना है। हाँ, keeping it very simple and अपने आप चीज़ें complicated नहीं करनी है। करेक्ट। जो core चीज़ें हैं, DSA etc. उन्हीं पे। एंड स्टार्टिंग जो मैंने बताया, फाउंडेशन पे ध्यान देना है। हाँ, exactly। फाउंडेशन में ध्यान देना है, फाउंडेशन को कभी स्किप नहीं करना है, वरना आगे जाकर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, एक्चुअली ये बहुत होता है कि we keep on thriving on something higher and then we lose the basics। बहुत बच्चे मैंने देखा डेटा, मेरे टाइम पे ही बहुत बच्चे थे जिन्होंने जावा सीख लिया, ऊप्स को छोड़ दिया। ऊप्स छोड़ दिया, बाद में वो एंड्रॉइड में घुस गए, या फिर कोई डेवलपमेंट घुसे, इंटरफेस क्या होता है उन्हें पता नहीं, उन्हें बेसिक्स, ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग क्या होता है पता नहीं, इट जस्ट ज्यादा ही टाइम लगता है फिर वो चीज करने में। हाँ, करेक्ट। आपका मोरल डाउन हो जाता है, आप कॉन्फिडेंस खो जाते हैं ना। अगर आप बोले यार तो फर्स्ट ईयर वाले कर रहे हैं, मैं 3rd ईयर में ये चीज मेरे को यार क्यों नहीं आ रहा है, आपने फाउंडेशन में ध्यान नहीं दिया। उस टाइम पे उन्हें आगे का सीखना था। करेक्ट। अगर मैं कहीं भी मैं स्पीच देने जाता हूँ या कीनोट स्पीकर बनता हूँ, मैं एक ही पॉइंट बोलता हूँ कि वर्क ऑन योर फाउंडेशन स्किल, उसके बाद आप बिल्डिंग बनाओ उसके ऊपर। Amazing। Okay, so quick question, where do you see yourself in next 5 years and future envision क्या है आपका? फ्यूचर विजन तो कुछ खुद का करना है मेरे को। Okay, you have to build something you can call your own। build something ऐसा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करे वर्ल्ड का, ऐसा कुछ बनाने का विजन है मेरा। Okay, and for my last question I'll ask you, if you could name this beautiful journey in one word, what would that one word be? ऐसा कभी सोचा नहीं, लेकिन this is your chance, think। hustle life with beautiful flowers। Yeah, actually lot of hustle, lots of hustles are there, this is what technical world gives you, but your friends are your beautiful flowers। it's your people। yeah, correct, yeah, but मैंने इतनी जर्नी में दोस्त बहुत अच्छे बनाए मेरे, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, चाहे बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो। I really appreciate them। So these friends from Galgodias University will always be in your always be there, and अभी भी वो हमेशा साथ रहते हैं। I can see them in the back of the camera। Okay, all right, so it was a lovely conversation with you. I had a great time talking। Thank you so much।